दिल का आलम कैसे बताऊं तुझे, दिल का आलम कैसे बताऊं तुझे। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आइए बात करते हैं रिस्पिरेशन वही 10.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, तो बने रहिए। देखिए, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स मीन्स अन्य जानवरों में श्वसन, यानी कि जो अन्य जानवर हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, ब्रीथिंग कैसे करते हैं। ठीक है। एनिमल सच एज एलिफेंट, लायन, काऊ, goats, frogs, lizard, snake, birds have lungs in their chest cavity like human being। ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, एनिमल्स सच है, जैसे जानवरों में जैसे आपका क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, हाथी आप जानते हैं, ठीक है ना। काऊ लायंस हो गया, शेर, काउस गाय हो गई, गोट बकरियां, फ्रॉक्स मेढके, जो मेढक है, लाइजर्ड्स छिपकली हो गया, आपका स्नैक, सर्प हो गया, बर्ड्स पक्षियां। इन सब के पास भी क्या होता है, मानव की तरह, मानव प्राणी की तरह क्या होता है, चेस्ट कैविटी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चेस्ट कैविटी होता है। ठीक है ना। हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ, और अन्य जानवर भी कैसे सांस लेते हैं, अन्य जानवर कैसे सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स, क्या उन सब के पास भी मानव की तरह लंग्स होते हैं, क्या उन सब के पास भी मानव की तरह लंग्स होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, लेट अस फाइंड आउट, आइए पता करते हैं। ठीक है ना, आइए पता करते हैं। काकरोच, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, तिलचट्टा। ठीक है। अब मतलब यहाँ पे तो फिगर तो नहीं पड़ पाया स्पेस की वजह से, तो फिर आप देखते रहिए, समझ में आएगा। ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच के पास क्या होता है, ओपनिंग साइड्स होता है, स्पेरिकल्स होता है, यानी कि छिद्र होता है, छेद होता है उसके साइड साइड में। ठीक है ना, उसके बगल में, बॉडी में, उसके बॉडी के बगल में उसके क्या होता है, छिद्र होता है, छेद होता है। और आपकी बुक में भी शो किया है स्ट्रक्चर। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, और अन्य जानवरों के पास, अन्य कीड़े मकोड़े के भी पास क्या होता है, सिमिलर, समान रूप से ही होते हैं। स्मॉल ओपनिंग होते हैं, उसमें भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है ना। चलिए, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स, और जो इन्हीं जो मतलब कि यही जो ओपनिंग हुए रहते हैं, ठीक है ना, इन्हीं खोले वालों को फिर क्या कहते हैं, इनके बॉडी में जो छिद्र होती है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स कहते हैं, छिद्र कहते हैं, या स्पेरिकल्स ही आप जानिए। ठीक है ना। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रिकिया फॉर गैस एक्सचेंज। अच्छा, इंसेक्ट के पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है ना। एयर ट्यूब्स होता है, मतलब कि एयर ट्यूब्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है। ठीक है ना, जो कि वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको ट्रेकिया कहते हैं। ट्यूब्स नेटवर्क होता है, यानी कि एक संरचना होता है, वो किस प्रकार का होता है, ट्रेकिया, उसी को हम कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ट्रेकिया का कार्य क्या है, जो कि वो क्या करता है, फॉर एक्सचेंज गैसेज, गैस एक्सचेंज, यानी कि वो क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, यानी कि CO2 को छोड़ता है और O2 को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, एक्सहेल करता है, और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। ठीक है। चलिए, oxygen rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue and reaches every cell of the body। अच्छा, जो ऑक्सीजन है ये कैसे पहुंचता है, इंसेक्ट के बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, रसेस थ्रू स्पेरिकल्स, स्पेरिकल्स के माध्यम से जाता है। ये कहाँ जाता है, ट्रिकियल, ट्रिकियल ट्यूब के पास जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि मिल जाता है बॉडी, उसके मतलब कि क्या होता है, बॉडी टिश्यू, ये वाला टिश्यू में जाता है। उसके बाद वहां से जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि देखिए जो ट्रिकियल में जाएगा तो वहां से क्या हो जाएगा, टिश्यू में जाएगा तो वहां से क्या होगा, फैल जाता है, तो सभी बॉडी के सभी कोशिकाओं तक, यानी कि सेल तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, ऑक्सीजन। आप बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन।
रिच एयर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये हो गया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल गोज इनटू द ट्रिकियल ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल। अच्छा, फिर वही ये कह रहा है जैसे कि स्पेरिकल के माध्यम से जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो अंदर गया, ठीक, स्पेरिकल के माध्यम से ट्रिकियल में गया, जो एक नेटवर्क की तरह मतलब की संरचना है, नेटवर्क ट्यूब है, ठीक है ना। यही कह रहा है ना कि नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब यानी कि उसकी जो संरचना है उसमें गया, फिर उसी के माध्यम से क्या हुआ, ट्रिकियल के ही माध्यम से स्पेरिकल में आया, फिर उसके बाद वो क्या हो गया, बाहर, ठीक है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छा हाँ ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम सेल, सेल गोज इनटू द ट्रिकियल ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स। जो ऑक्सीजन गया अंदर, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको निकलना रहेगा तो फिर वो ट्रिकियल का ही माध्यम मतलब होगा, वो थ्रो होगा, मतलब माध्यम होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पेरिकल्स के माध्यम से जो उसके छिद्र रहते हैं साइड में, उससे वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ट्रिकियल ट्यूब के माध्यम से मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स के माध्यम से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। दीज एयर ट्यूब आर ट्रिकिया आर फाउंड ओनली इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर। ये क्या होता है, फाइंड ओनली इंसेक्ट। आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी कि जो आपका जो ये स्पेरिकल्स होता है, ये क्या होता है, केवल कुछ ही कीड़े मकोड़े में होता है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये कुछ ही इंसेक्ट में होता है और सभी में नहीं होता है, ठीक है ना। यही कह रहा है ना, देखिए फाउंड ट्रिकिया आर, जो ट्रिकिया है, एयर ट्यूब और ट्रिकिया, जो एयर ट्यूब है या जो ट्रिकिया है, ये क्या है, फाउंड ओनली इंसेक्ट, यानी कि ये कुछ ही इंसेक्ट में पाया जाता है, नॉट एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, और ये अन्य जानवरों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अर्थवर्म, अर्थवर्म आप जानते हैं, एज फार यू नो दैट अबाउट अर्थवर्म, ठीक है ना, यानी कि जो होता है केचुआ, ठीक है ना। और हम सब ये भी बोलते हैं कि जो केचुआ होता है वो किसान मित्र होता है, ठीक है ना, फार्मर फ्रेंड होता है। अब यहाँ देखिए recall from chapter 9 of class 6 that earthworm breathe through their skin। अच्छा, क्लास 6 के चैप्टर 9 में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, याद करिए, ठीक है ना, याद रखें या याद करें कि क्लास 6 के चैप्टर 9 में अर्थवर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि वो क्या करता है, थ्रू देयर स्किन ब्रीथ, अर्थवर्म ब्रीथ यानी कि जो सांस लेता है, जो ब्रीथ करता है, वो देयर स्किन यानी कि वो स्किन के माध्यम से क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अच्छा, जो उसका जो स्किन है, जो उसका स्किन है, किसका स्किन है, अर्थवर्म का, वो कैसा होता है, फील्स मॉइस्ट यानी कि क्या होता है, नम होता है और वो चिपचिपा होता है, ठीक है ना, भीगा हुआ आप कह लीजिए, या नम होता है और चिपचिपा होता है, ठीक है ना। ऑन टचिंग, छूने पर। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम, और जो गैसेस होती हैं, ठीक है ना, पासेस थ्रू देम, उन्हीं के माध्यम से वो पास होते हैं, यानी कि निकलते हैं, आते हैं, ठीक है ना। दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। अच्छा, दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हिच मॉइस्ट एंड स्लिपरी। जो फ्रॉग है उनके पास भी क्या होता है, पेयर ऑफ लंग, मतलब कि पेयर ऑफ लंग मीन्स मतलब कि लंग्स का पेयर होता है, जोड़ा होता है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव की तरह होता है। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और वो भी क्या करते हैं, अपने स्किन के ही माध्यम से वो भी श्वसन करते हैं, ठीक है ना। देयर स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, और उसका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, मॉइस्ट यानी कि भीगा और स्लिपरी होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, आपका ये दायित्व है, ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके लिए नया नया वीडियो बनाने का प्रयास करता रहता हूँ हर रोज़। तो थैंक यू सो मच।